अन्ना का अनशन लगातार जारी था। 10 दिन बीत जाने के बाद उनके स्वास्थ्य में धीरे धीरे गिरावट आने लगी, लेकिन अन्ना ने फिर भी पूरा दमखम दिखाया। अन्ना का दृढ़ संकल्प नहीं डगमगाया। उन्होंने एक बार फिर से मंच पर आकर भारत माता की जय का नारा लगाया। दूसरी तरफ अन्ना के मंच पर बार बार दिखे अध्यात्म गुरु श्री श्री रविशंकर। श्री श्री रविशंकर कभी अन्ना के पास जाते तो कभी मंच से नीचे उतरकर संवाददाताओं के सम्मेलन को संबोधित करते। लगातार मीडिया से श्री श्री रविशंकर ने यह कहा कि वो बहुत जल्द समझौता करा लेंगे और उनके पास एक अच्छी खबर भी है, लेकिन ये खबर कभी अच्छी नहीं हो पाई। अन्ना का अनशन कौन संत समाप्त कराएं, ये भी प्रतिस्पर्धा का विषय बन गया। श्री श्री के पास प्रधानमंत्री और आडवाणी थे तो भय्यू जी के पास प्रधानमंत्री और गडकरी। अन्ना का अनशन लगातार जारी था और पीएम हर हाल में अनशन को खत्म करवाना चाहते थे। इसके लिए प्रधानमंत्री ने अजीब प्रस्ताव दिए। कोशिश ये हो रही थी कि किसी तरह अन्ना का अनशन समाप्त हो, बाकी बातें होती रहेंगी। इसी बीच सरकार ने अरुणा राय को आगे कर नया दांव खेला। अरुणा राय ने एक अलग लोकपाल का बिल बनाया। अरुणा राय राजस्थान में स्वयंसेवी संगठन चलाती है और सूचना के अधिकार के लिए संघर्ष करने वालों में एक है। प्रधानमंत्री किसी तरह अन्ना का अनशन खत्म करवाना चाहते थे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान ने कहा कि भय्यू जी महाराज को बुलाकर अन्ना से बातचीत करवाई जाए। केंद्रीय मंत्री एसएम कृष्णा ने श्री श्री रविशंकर को बुलाने का सुझाव दिया। प्रधानमंत्री ने दोनों को बुला लिया, पर दोनों को एक दूसरे के बारे में नहीं बताया। सरकारी दांव पेचों का असर अन्ना के अनशन पर पड़ता नजर नहीं आया। जैसे जैसे लोग उनके खिलाफ बयानबाजी कर रहे थे, वैसे वैसे अन्ना का अनशन लगातार बढ़ता जा रहा था और उनका दृढ़ संकल्प भी मजबूत होता जा रहा था। उधर सरकार इस सोच में पड़ गई कि कैसे अन्ना के अनशन को खत्म करवाया जाए। सरकार के सारे दांव खाली जा रहे थे और अन्ना और भी ज्यादा मजबूत होते जा रहे थे। इसके बाद क्या था? अन्ना हजारे ने मंच पर बैठकर सार्वजनिक तौर पर 10वें दिन अपने अनशन को खत्म करने के लिए 3 शर्तें सार्वजनिक तौर पर सबके सामने रख दी। उनका कहना था कि तमाम सरकारी कर्मचारियों को लोकपाल के दायरे में लाया जाए, तमाम सरकारी कार्यालयों में एक नागरिक चार्टर लगाया जाए और सभी राज्यों में लोकायुक्त हो। अन्ना हजारे ने कहा कि अगर जन लोकपाल विधेयक पर संसद चर्चा नहीं करती तो इन 3 शर्तों पर सदन के अंदर सहमति बननी चाहिए, तभी वो अपना अनशन खत्म करेंगे। अन्ना का अनशन लगातार जारी था। इसके बावजूद रामलीला मैदान में अन्ना हर दिन एक नए जोश में दिख रहे थे। पूरे देश के लिए एक बार फिर रामलीला मैदान चर्चा का विषय बन चुका था और इससे ज्यादा चर्चा थी अन्ना हजारे की, जिन्होंने एक देशव्यापी आंदोलन छेड़कर सरकार को यह बता दिया कि आम नागरिक में कितना दम है और आज भी भारत में लोकशाही जिंदा है। बीजेपी नेता लालकृष्ण आडवाणी ने कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह और बाकी नेताओं के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया कि अन्ना के अनशन और आंदोलन के पीछे बीजेपी और आरएसएस का हाथ है। आडवाणी ने कहा कि यह सही है कि अन्ना के आंदोलन में बड़ी संख्या में आरएसएस और बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया था, क्योंकि यह लड़ाई भ्रष्टाचार के खिलाफ थी और हर कोई भ्रष्टाचार से आज परेशान है। अब पूरा देश अन्ना के रंग में रंग चुका था। हर तरफ बस अन्ना की आंधी थी। देश के अलग अलग हिस्सों में भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन छिड़ चुके थे। इधर सरकार के होश फाख्ता हो गए थे। सवाल यह था कि किस तरह अन्ना के अनशन को खत्म कराया जाए। रामलीला मैदान में अन्ना के अनशन के साथ बॉलीवुड भी जुड़ गया। तमाम सितारे मंच पर आने लगे। अनुपम खेर, ओम पुरी, आमिर खान और चेतन भगत जैसी मानी जानी हस्तियां अन्ना के साथ जुड़ने लगी और मंच पर आकर सरकार के खिलाफ अपने बयान रखने लगे।
केवल भारत ही नहीं, विदेशों में भी अन्ना की गूंज साफ देखने को मिल रही थी। न्यूयॉर्क टाइम्स, द टेलीग्राफ और द ऑस्ट्रेलियन में अन्ना की खबरें आने लगी और अन्ना अब एक इंटरनेशनल हीरो बन चुके थे। अन्ना का अनशन लगातार जारी था। लगातार 12वें दिन तक अनशन जारी रहने के बावजूद अन्ना का दृढ़ संकल्प मजबूत था, लेकिन उनके चेहरे पर कमजोरी साफ देखी जा सकती थी। लेकिन फिर भी उनका यही कहना था कि जब तक सख्त जन लोकपाल बिल नहीं आएगा तब तक वो अनशन पर बैठे रहेंगे और इसके लिए उन्हें चाहे अपनी जान भी क्यों ना देनी पड़े। संसद के अंदर सरकार की ओर से प्रणब मुखर्जी ने उसके बाद कहा कि पूरे दिन की बहस के बाद संसद की यह भावना सामने आई है कि सिटीजन चार्टर, राज्यों में लोकायुक्त के गठन और समुचित तंत्र के जरिए निचले स्तर की नौकरशाही को लोकपाल के दायरे में लाने को सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लिया जाए। अनशन तोड़ने से थोड़ी देर पहले समिति के ही सदस्य अरविंद केजरीवाल ने इस आंदोलन में सहयोग देने के लिए सभी का आभार व्यक्त किया। अभिषेक मनु सिंघवी ने पत्रकारों के साथ बातचीत में कहा कि लोकपाल पर सरकार का रवैया लचीला है। उन्होंने कहा कि स्टैंडिंग कमेटी का मतलब ये नहीं है कि वो जन लोकपाल बिल का एक भी पहलू नहीं मानेंगे। सिंघवी ने कहा कि सरकार और अन्ना पक्ष दोनों ओर से बिल पारित करने को लेकर एक लचीला रुख अपनाना चाहिए। अन्ना हजारे ने रविवार 28 अगस्त सुबह 10 बजे अपना अनशन तोड़ा। दिल्ली की 2 बच्चियों ने अन्ना हजारे को शहद और नारियल पानी पिलाकर उनका अनशन तुड़वाया। जिन बच्चियों ने अन्ना का अनशन तुड़वाया उनमें से एक मुस्लिम है और दूसरी हिंदू दलित। यह निर्णय अन्ना ने पहले ही कर रखा था। पूरे देश में मानो खुशी की लहर दौड़ गई। उनके हीरो अन्ना हजारे ने अपना अनशन खत्म जो कर दिया था। हर तरफ अन्ना की गूंज थी। आखिर सरकार अन्ना के आगे झुक गई थी, इसलिए हर जगह दिवाली जैसा माहौल नजर आया। अन्ना हर किसी के हीरो बन चुके थे। अब अन्ना का अनशन टूट चुका था। हालत बेहद बिगड़ गई थी। 13 दिन भूखे प्यासे रहने के बाद अन्ना की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। उनके ब्लड प्रेशर, हीमोग्लोबिन टेस्ट लगातार हो रहे थे। डॉक्टर त्रेहान की टीम दिन रात लगातार अन्ना के साथ थी। 3 दिन तक अन्ना वेदांता अस्पताल में रहे। वेदांता अस्पताल से छूटने के बाद अन्ना को उनके गांव रालेगंज सिद्धि ले जाया गया। अपने गांव के हीरो बन चुके अन्ना के इंतजार में उनके गांव वाले पलक बिछाकर तैयार थे। अन्ना का जोरदार स्वागत किया गया। रालेगंज सिद्धि से एक बार फिर अन्ना ने हुंकार भरी और कहा कि ये मशाल जलती रहेगी। अन्ना ने सरकार को फिर से चेताया कि अगर लोकपाल विधेयक को पारित नहीं किया गया तो एक बार फिर से वो देशव्यापी आंदोलन शुरू कर देंगे। कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने अन्ना हजारे पर एक बार फिर से निशाना साधा। उनका कहना था कि अन्ना हजारे का इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अन्ना के जरिए उनकी टीम अपना राजनीतिक मकसद पूरा करने में लगी हुई है। सिंह ने कहा कि अन्ना बेहद सीधे इंसान है। अब सरकार की बारी थी। अन्ना के हनुमान कहे जाने वाले अरविंद केजरीवाल के पीछे जैसे सरकार ने अपने सभी विभागों को लगा दिया हो। आयकर विभाग ने उन्हें नोटिस भेजा जिसमें उन पर 9 लाख रुपए बकाया होने का आरोप लगाया गया। करप्शन के विवादों से दूर रही टीम अन्ना के सदस्य किरण बेदी भी अब विवादों में घिरती दिखी। उन पर आरोप लगा कि जब कोई संस्था उन्हें आमंत्रित करती है तो वो जाती तो इकोनॉमी क्लास में है, पर उस संस्था से किराया बिजनेस क्लास के टिकट का लेती हैं। अनशन के बाद भी सरकार का ढीला रवैया अन्ना को सता रहा था और उन्होंने अब कांग्रेस के खिलाफ प्रचार करना शुरू कर दिया और हिसार लोकसभा उपचुनाव में कांग्रेस का जमकर विरोध किया। हालात कुछ इस कदर बिगड़े कि कांग्रेस की हिसार उपचुनाव में जमानत तक जब्त हो गई। हिसार के उपचुनाव में अन्ना इफेक्ट के बाद अन्ना हजारे ने कांग्रेस को चेताया और कहा कि अब हर जगह कांग्रेस का विरोध होगा और इसकी शुरुआत यूपी से होगी। अन्ना ने कांग्रेस को अल्टीमेटम दे दिया कि अगर लोकपाल बिल नहीं आया तो हर जगह कांग्रेस को ऐसी ही हार झेलनी पड़ेगी। अन्ना का अनशन खत्म हो चुका था, लेकिन अनशन अब रंग भी लाने लगा था। सबसे पहले देश में उत्तराखंड में जन लोकपाल से मिलता जुलता एक लोकपाल कानून
पारित कर दिया गया। इस विधेयक के पारित होने के बाद राज्य सरकार समाज सेवी अन्ना हजारे की तर्ज पर एक मजबूत भ्रष्टाचार निरोधक कानून लाने वाला देश का पहला राज्य बन गया। टीम अन्ना के सदस्य और वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण की दिल्ली में पिटाई हुई। सुप्रीम कोर्ट परिसर में एक युवक ने उनके चैम्बर में घुसकर और टेलीविजन कैमरे के सामने बुरी तरह प्रशांत भूषण को पीटने लगा। कश्मीर पर बयान को लेकर यह हमला किया गया था। खुद को श्रीराम सेना का कार्यकर्ता बताने वाला युवक प्रशांत भूषण के चैम्बर में गया। भूषण उस वक्त टेलीविजन चैनल को इंटरव्यू दे रहे थे। लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान टीम अन्ना के सदस्य अरविंद केजरीवाल पर एक व्यक्ति ने चप्पल फेंका। खबरों के मुताबिक उस व्यक्ति ने अरविंद केजरीवाल को घूंसा मारा। हालांकि बाद में यह खबर आई कि केजरीवाल पर चप्पल फेंकी गई। पुलिस ने उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया। चप्पल फेंकने वाले शख्स का नाम जितेंद्र है और वो जालौन का रहने वाला है। दिल्ली में शरद पवार को थप्पड़ पड़ा और इस गांधीवादी नेता को जब यह पता चला तो उसने सीधा सीधा सवाल किया, क्या थप्पड़ मारा? एक ही मारा। अन्ना हजारे के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए शरद पवार ने कहा कि यह गांधीवाद की नई परिभाषा है। हालांकि शरद पवार ने इससे अधिक कुछ नहीं कहा। लेकिन अन्ना कहां मानने वाले थे। अन्ना ने रानीगढ़ सिद्धि से एक बार फिर सरकार के खिलाफ हुंकार भरी। अन्ना ने साफ कर दिया कि अगर सख्त लोकपाल कानून नहीं लाया गया तो एक बार फिर आंदोलन तेज कर दिया जाएगा। संसद के दोनों सदनों में जन लोकपाल बिल का मसौदा पेश हो गया। राज्यसभा में संसद की स्थायी समिति के अध्यक्ष अभिषेक मनु सिंघवी और लोकसभा में पिनाकी मिश्रा ने विधेयक का मसौदा पेश किया। इस मसौदे में की गई सिफारिशों से अन्ना हजारे और उनकी टीम नाखुश है। अन्ना ने जहां मसौदे को राहुल गांधी के दबाव में तैयार हुआ बताया, वहीं टीम अन्ना के बाकी सदस्यों का कहना है कि अगर ऐसा लोकपाल बना तो करप्शन पहले की तुलना में और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो इस पेशकश में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।